नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास शो ज्योतिष चर्चा में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वामी नित्यनाथाचार्य जी महाराज। आइए इनसे बात करते हैं ज्योतिष को लेकर कि ज्योतिष जो है वो कितना सही है, कितना ही प्रमाणिक है, और ज्योतिष की जो बातें हैं, ज्योतिष में जो निकल कर सामने आता है वो कितना ऑथेंटिक होता है। गुरुजी प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष की, ज्योतिष के महात्म्य की, ज्योतिष के प्रमाणिकता की। तो एक सबसे पहला प्रश्न जो निकल कर सामने आता है कि ज्योतिष कितना पुराना है और ज्योतिष कितना प्रमाणिक है। ऐसा है ना कि ज्योतिष जो है शिष्य की उत्पत्ति के क्रम से शुरू हुआ है यहाँ, और ज्योतिष का सूत्र जो है आधार सूर्य है। सूर्य से सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है, हैं? तो और ज्योतिष जो है वो विज्ञान से भी आगे चीज है। हाँ। तो सृष्टि जब से उत्पन्न हुई, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ज्योतिष की शुरुआत हुई। जी। ज्योतिष की बात जब करी जाती है तो ज्योतिष के विषय में कहा जाता है कि ज्योतिष वेद का, पुराण का, उपनिषद का अगर एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्योतिष उसमें भी समाहित है। ये बातें जो हैं कहाँ तक सही हैं? हाँ, ज्योतिष जो है वेद से ही उत्पन्न है। वेद को जो है बाद में वेद को वेदांग हो, वेद का वेदांग हुआ। वेदांग माने वेद के 6 अंग हो गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और दो ज्योतिष। तो वेद का मतलब वेद से आगे करके वेदांग हो गया। तो शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषो श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो याद शिक्षा वेदस्य सा नासिका पाद पद्मद्वयम छंद आद्य बुधई। तो इसमें जो है व्याकरण को जो वेद माने वेद भगवान है। हाँ, तो वेद भगवान के जो है वो एक पुरुष का रूप माना गया है, भगवान का स्वरूप माना गया है। उसमें जो है शब्द शास्त्रम मुखम, शब्द शास्त्र अर्थात जो व्याकरण शास्त्र है वो भगवान का मुख है। और ज्योतिष जो है ज्योतिषम चक्षुषो, ज्योतिष जो है वेद भगवान के नेत्र हैं, अर्थात ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं। ज्योतिष के द्वारा मतलब नेत्र क्या कहे कि दिव्य दृष्टि है। ज्योतिष जो है भगवान के नेत्र माने दिव्य दृष्टि है। तो उससे हम भगवान के जो है जो गोपनीय रहस्य हैं, ज्योतिष भगवान के गोपनीय रहस्य को जानने की विद्या है जो कि भविष्य का प्रेडिक्शन करती है। और कोई ऐसी विद्या नहीं है जो भविष्य का कोई प्रेडिक्शन बता सके कि साल भर बाद, 2 साल, कोई भी आगे भविष्य में क्या जो है स्वास्थ्य खराब होगा, किसी का कोई दिक्कत आएगी, क्या नहीं आएगी, ऐसा और कोई विद्या नहीं। और ये विद्या जो है सिर्फ सब शिष्ट भगवान सूर्य से उत्पन्न है, उसकी गणना है। और वेद का अंग वेदांग, वेद को आगे 6 भाग में बांटा गया तो वेदांग बोला गया। तो उसमें ज्योतिष जो है भगवान का नेत्र है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो श्रोता है उनका एक प्रश्न ये भी हो सकता है, उनके दिमाग में एक बात ये भी आ सकती है, जैसे भी आपने कहा कि ज्योतिष की उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति के साथ हुई है। फिर आपने बताया कि ज्योतिष वेद का अंग है, वेद के 6 अंग होते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि पहले सृष्टि उत्पन्न हुई, उसके बाद वेद आए, या सृष्टि उत्पन्न होने के साथ वेद आए और फिर उसी के साथ ज्योतिष आ गया? भाई देखिए, ऐसा है कि वेद जो है अपौरुषेय हैं। वेद को किसी ने बनाया नहीं है, ये भगवान के मुख से निकले हैं। हाँ, इनको भगवान के श्वास प्रश्वास से वेद निकले हैं। और जब सृष्टि की भगवान रचना शुरू करते हैं तो ये सब उनके श्वास प्रश्वास उनके अंदर से प्रकट होते हैं। और जब महाप्रलय होगा सब उनके अंदर जाके समाहित हो जाते हैं। तो यही क्रम उसका चलता रहता है। तो ये कहा जाए कि जो वेदों की उत्पत्ति है, वेदों की उत्पत्ति किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, बल्कि ये ईश्वर का साक्षात ये दिया हुआ उपहार है मानव समाज के लिए। तो जैसे आप बता रहे थे वेदों के विषय में, आपने बताया ज्योतिष के विषय में। अब बात करते हैं ज्योतिष की प्रमाणिकता की। ज्योतिष जो आज का जो समय है उसमें बहुत सारे लोग ज्योतिष को लेकर भी
थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। उनका मानना है कि ज्योतिष जो है वो सही है या नहीं है, कहाँ तक सही है, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर ये कहना है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत् साक्षिणः। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसके सूर्य और चंद्रमा साक्षी हैं। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं, सूर्य और चंद्रमा से ही ज्योतिष का संचालन होता है। वह सारी गणनाएं सूर्य चंद्रमा के आधार पर चलती हैं। तो ज्योतिष जो है प्रत्यक्ष शास्त्र है, उसके बिल्कुल प्रमाण, अकाट्य प्रमाण, उसके प्रमाण की खोजने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की आपने बात किया, सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर लोग कई बार तर्क करते पाए जाते हैं कि सूर्य चंद्रमा दिखाई देते हैं और आप ज्योतिष की बात करते हैं जो कि सूर्य और चंद्रमा पर चलता है। तो चूंकि सूर्य यहाँ से बहुत दूर है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा है, और उसकी स्थिति, उसकी जो चाल है, वो सारी चीजें ज्योतिष को कैसे पता है? ज्योतिष को मानने वाले जो लोग हैं, उसको अध्ययन करने वाले लोग हैं, कैसे उसकी प्रमाणिकता यहाँ पर साबित होगी कि जितनी बातें कही गई हैं, जितनी गणनाएं करी जाती हैं, पूरी गणनाएं सही हैं? पूरी गणनाएं सही इसलिए हैं कि आज जो हमारे वैज्ञानिक सारे शोध कर रहे हैं, चाहे चंद्रमा पे जा रहे हैं, चाहे मंगल पे जा रहे हैं, चाहे जहाँ जा रहे हैं, उनको सारी ये जो दूरियां हैं वो सब हमारे वेद शास्त्र, वेद पुराण से मिली हैं। और वेद का अंग ज्योतिष है, तो सारी गणनाएं उसको वहां से मिली हुई हैं। हाँ, क्योंकि वो गणनाएं जो है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी साधना से, अपने चिंतन से, अपने ध्यान के द्वारा हैं, तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में, अर्थात वो उनके शरीर के अंदर में है। तो जब वो ध्यान में गए, चिंतन में गए, तो उन्होंने ब्रह्मांड पूरा उनके अंदर आ गया, और अंदर जो ब्रह्मांड में वो अंदर वो उनके पिंड में है, तो उससे उन्होंने सारी दूरियां जो है वो माप लिया, और नाप करके और सारी दूरी एग्जैक्ट लिख दिया है। हमारे पुराणों में सारी दूरी लिखी हुई है, सारे ग्रह की, सारे नक्षत्रों की, कौन किसने लाख योजन दूरी पे है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, और अन्य बहुत सारी बातें भी लिखी हुई है। गुरुजी, आपने जो बताया कि सारी चीजें लिखी हुई है, तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है, जुग सहस्र योजन पर भानु लीले उताय मधुर फल जानू। और जब आज नासा के द्वारा जो दूरी निकाली गई सूर्य से पृथ्वी की, वो दूरी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है जो बात वहां पर लिखी जाती है। इस पर क्या कहेंगे कि तुलसीदास जी, जो कि नासा से बहुत पहले उन्होंने लिख दिया था? भाई ऐसा है, तुलसीदास जी हम 400-500 वर्ष पूर्व हुए हैं। वेद हमारे सब बहुत प्राचीन हैं, वेदांग हमारे। तो जो हमारे ऋषि तुलसीदास जी लिखे हैं वो भी सारे ग्रंथों से, वेद वेदांत से पढ़ करके, अध्ययन करके, सोच कर तब उन्होंने लिखा, कोई अपने से उन्होंने नहीं लिखा है। तो ये सारी चीजें जो भी आज वैज्ञानिक बता रहे हैं, जो भी नासा बता रहा है, जो भी ऐसी संस्थाएं बता रही हैं, वो सारी चीजें पहले से लिखी हुई हैं, वेदों का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर बात एक और आती है कि कई बार लोग जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि ये चीजें प्रमाणिक हैं या नहीं है, इस पर उन्हें संदेह होता है। इस पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिनको संदेह होता है, संदेह या भ्रम उन्हीं को होता है जो कभी उसका अध्ययन नहीं किए हैं। जब उसको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे, तब उनका संदेह दूर होगा। और दूर बैठ करके तो संदेह बना ही रहेगा। भाई ये तो ऐसी चीजें हैं कि बिना कोई चीज विश्वसनीय संगत के, विश्वसनीय स्वाध्याय के संदेह दूर होने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमें सारे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। हमें विद्वान, हमारे जो है संतों, ऋषियों से जो उस लाइन के हैं, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। सारे प्रमाण मौजूद हैं, और उन्हीं प्रमाण के आधार पे आज जो है हमारे जो वैज्ञानिक हैं कहते हैं कि हम सूर्य पे जा रहे हैं, हम चंद्रमा पे जा रहे हैं, हम मंगल पे जा रहे हैं। तो सारी दूरी, सारी चीज़ें वहीं तो उनको मिल रही हैं। तो उसमें संदेह वही लोग करते हैं जो उसको भाई अध्ययन नहीं किए हैं, उसे संपर्क में नहीं है, तो उनको तो आश्चर्य लगेगा ही ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें अध्ययन का विषय है, ये चीज़ें स्वाध्याय का विषय है। वेदों और पुराणों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति इसका अध्ययन नहीं करेगा तब तक उसे सही जानकारी नहीं होगी, और कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है
वो बनी रहेगी। गुरुजी, जो कंफ्यूजन की स्थिति की हम बात कर रहे थे, विश्वसनीयता की बात कर रहे थे, उसका एक कारण और भी देखा जाता है। जैसे आपने कहा कि ये अध्ययन का विषय है, स्वाध्याय का विषय है, और जब तक कोई व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तब तक वो सही बता नहीं पाएगा। लेकिन आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जिनको वास्तव में ज्ञान नहीं है ज्योतिष का, वो भी अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। वो भी कुछ चंद पैसों के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोगों का जो विश्वास है वो टूट रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? हमारी ज्योतिष विद्या अपने आप में फुल प्रूफ है, वहाँ कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो ज्योतिषी की कमी है, हम लोगों की कमी है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके अब उसमें जो है उनका चिंतन जो है, शोध प्लस ज्योतिष जो है, ये है कि भाई अध्यात्म से भी जुड़ा होता है, उसकी साधना होनी चाहिए। हाँ, उसका जो है ज्योतिषी के जो जितेंद्रीय सत्यवादी होना चाहिए उसको, तो जो उसके सदाचार के गुण हैं उनमें होने चाहिए। तो जो गणित के साथ साथ जो है उसमें अध्यात्म, उसका चिंतन भी काम देता है, तब उसका फलादेश सही होता है। तो दोनों चीजें हैं कि भाई ज्योतिषी जो है वो स्वयं भी सदाचारी हो, जितेंद्रीय हो, सत्यवादी हो, लालची ना हो। ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष विद्या ऐसी है कि अर्थकरी विद्या तो है, लेकिन ये कि वो उसमें स्वतः है, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो उसका सिद्धांत ज्योतिषी के लिए ये है कि जो भी भक्त उसके पास आएगा, हाँ ये अवश्य है कि जो भी वो पत्र पुष्प दे, लेकिन ये कि वो ये नहीं है कि वो लोभ लालच में ना रहे। हाँ, तो ज्योतिष विद्या हमारी बिल्कुल फुल प्रूफ सही है। अगर कहीं कमी है तो ज्योतिषी की कमी है, ज्योतिषी के ज्ञान की कमी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो भी लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि जो भी व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, जो ज्योतिषी है, वो ज्ञानी होना चाहिए, स्वाध्यायी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर भी सदाचार होना चाहिए, अच्छे आचरण होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मिलेच्छा ही यौनास्ते सम्यक सात विविधम स्मृतम ऋष्यस्ते पूज्यन्ते किम पुनः ब्राह्मणों। मतलब जो अगर मिलेच्छ व्यक्ति भी ज्योतिष शास्त्र पढ़ लेगा तो उसको लोग पूजा करते हैं, लेकिन यदि ज्योतिषी जो है अगर वो कहीं जो है आध्यात्मिक है, सदाचारी है, इस भगवत भक्त है, तो जितेंद्रीय है, सत्यवादी है, तो उसकी पूछना क्या है, उसी का फलादेश कभी असत्य नहीं होता है, सत्य होता है। और मिलेच्छ व्यक्ति जो ज्योतिष तो कोई भी पढ़ के फलादेश करने लगता है। तो ज्योतिष विद्या हमारी ये भगवान से वेद से उत्पन्न है। अवेद हमारे सत्य के आचरण का, अच्छे आचरण की, सदाचरण की शिक्षा देते हैं। तो जब हम वेद से उत्पन्न विद्या को, वेदांत को, ज्योतिष को हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमें वेद के आचरण, वेद में बताए हुए अपने आचरण भी करने चाहिए, तब वो विद्या जो है सत्य घटित होती है। तो ज्योतिष की विद्या पूरी तरह सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्योतिषी है या अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष पर काम कर रहा है, तो उसे वेदों का और साथ ही ज्योतिष का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और सदाचरण भी उसके जीवन में बहुत जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे थे स्वामी नित्यनाथाचार्य जी महाराज से, जो कि दक्षिणेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं और एक अच्छे ज्योतिषी भी हैं, एक अच्छे ज्ञाता भी हैं। आज हम इनसे बात कर रहे थे ज्योतिष पे, आज हम इनसे बात कर रहे थे इस ज्योतिष के खास शो में। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।